Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। आवाज एंटरप्रेन्योर में हम हर हफ्ते बात करते हैं ऐसे स्टार्टअप से जो कुछ अनोखा, किसी इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा फोकस किसी एक खास प्रोडक्ट पर नहीं है, बल्कि ऐसे दो स्टार्टअप्स पर है जो अपने आप में ही एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनके काम से वाकिफ हैं। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं बेटर इंडिया के फाउंडर धीमंत पारेख और गांव कनेक्शन के नीलेश मिश्रा। गांव कनेक्शन आज देश का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहीं बेटर इंडिया फोकस करता है पॉजिटिव जर्नलिज्म पर। और ये दोनों प्लेटफॉर्म आवाज एंटरप्रेन्योर की तरह ही देश के अनसंग हीरोज, चेंज मेकर्स, इनोवेटर्स को स्पॉटलाइट में लाता है। एक छोटी सी पहल आज एक बड़ी क्रांति बन गई है और अब ये प्लेटफॉर्म स्टोरी टेलिंग से आगे बढ़कर इम्पैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो आप दोनों का ही स्वागत है। धीमंत और नीलेश, आप लोगों का काम मैंने काफी पढ़ा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने कितनी अलग अलग कहानियां देश भर से चुनी हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। तो बिगिनिंग विद यू नीलेश, क्योंकि आपकी कहानी किस्से हमने रेडियो पर खूब सुने हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं। बताइए, जब आप लोगों ने गांव कनेक्शन शुरू करने के बारे में सोचा, कभी ये सोचा था कि 2020-21 के साल में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, आप हजारों लाखों ग्रामीण इलाकों की स्टोरीज सामने लेकर आएंगे और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ऐसे रिपोर्टर के नाते मैंने गांव कनेक्शन की शुरुआत की जिसको पत्रकारिता से मोहब्बत है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जहां गांव की आवाज आए। बिकॉज एक रूरल रिपोर्टर के नाते मैं देश का चप्पा चप्पा छान चुका था तब भी, तो ये लगता था कि गांव के बारे में कुछ कहा सुना क्यों नहीं जाता मेन स्ट्रीम मीडिया में, और अगर नहीं कहा सुना जाता तो क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां गांव को बेहतर समझा जा सके, उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, चैलेंजेस, अचीवमेंट्स, हर चीज। तो लेकिन मैंने कभी बिजनेस तो किया नहीं है, तो मैं तो सिर्फ एक रिपोर्टर हूँ, टीचर का बेटा हूँ। तो 2012 के दिसंबर में जब हमने शुरुआत की गांव कनेक्शन की, तब से कई सालों तक बहुत गलतियां की, बहुत सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क अब हम खड़ा कर पाए हैं। 425 जिलों में हमारी उपस्थिति है, सारे राज्यों में, हर राज्य में हम उपस्थित हैं। हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस हैं और हर हमारे एक्शन में एक प्रिज्म रहता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका। तो चाहे हम ग्राउंड एक्टिवेशन करते हैं देश के कोने कोने में, ग्रामीण इलाकों में, या हम वीडियो कंटेंट बनाते हैं, ऑडियो कंटेंट बनाते हैं। देश की सबसे बड़ी रूरल इनसाइट्स कंपनी गांव कनेक्शन इनसाइट्स भी गांव कनेक्शन का हिस्सा है। कुल मिला के गांव की आवाज को उठाने के नए नए बहाने, नए नए तरीके हमने ढूंढने की कोशिश की है इस दशक में, और कोशिश Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ये भी की है कि इसको अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जा सके। तो गांव कनेक्शन को प्रॉफिटेबल बनाना और नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम देश के हर जिले में, सारे 750, 750 जिलों में मौजूद होंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो आपने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उसी तरह का इम्पैक्ट दरअसल धीमंत आप लोग भी क्रिएट कर रहे हैं बेटर इंडिया के जरिए। पॉजिटिव जर्नलिज्म वो आपका फोकस रहा है। मुझे एक चीज बताइए, ये क्या आपने कुछ खास देखा था कि शायद बहुत सारा क्लटर था न्यूज में, लेकिन हमें कुछ अच्छा सुनने में नहीं मिलता था, उस वजह से पॉजिटिव जर्नलिज्म पर आपने फोकस किया? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड बेटर इंडिया? दिस इज द थॉट, मतलब आई डोंट कम, हम लोग मीडिया बैकग्राउंड से नहीं है। मैं और मेरी वाइफ ने ये स्टार्ट किया, और हम लोग एक्चुअली एज अ कंज्यूमर रोज हम सुबह चाय के साथ जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और 99% ऑफ द जो
आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टीवी न्यूज़ देखते हो, पूरे सनसनी खबरें जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, क्राइम, इस टाइप का जो ट्रेडिशनल मीडिया जो कर रही है वो इम्पोर्टेंट है और वो काफी एक अहम भूमिका निभाता है अपनी सोसाइटी में। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो हर एक जो प्रोग्रेसिव एक्ट हो रही है इंडिया में उसको भी हम एनकरेज करें, उसके ऊपर हम स्पॉटलाइट डालें, ताकि उससे हम एक्चुअली करोड़ों लोगों को और इंस्पायर कर सकते थे। तो यही एक थॉट था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और हमने एक्चुअली ट्राई किया ढूंढने का कि क्यों ना हम ऐसी स्टोरीज पढ़े, लेकिन हमें कहीं मिली नहीं ऐसी स्टोरीज। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। और फिर धीरे धीरे लोग अक्रॉस इंडिया से लोग लिखने लगे कि मेरे नेबरहुड में, मेरे कम्युनिटी में ये हो रहा है। और फिर काफी ट्रेडिशनल मीडिया के जर्नलिस्ट हमने लिखने लगे कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो हमारा चैनल या हमारा न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करेगा, तो क्या हम आपके लिए लिख सकते हैं। और फिर ऐसे एक पूरा बड़ा मूवमेंट बन गया और आज लगभग 10 करोड़ लोग हमें पढ़ते हैं हर महीने। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे लिए जो इम्पैक्ट हुआ है इस टाइप के स्टोरीज की वजह से, इससे हमने विलेजेस में हम वाटर और सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। अर्बन स्लम स्कूल जो है उनको फंडिंग मिली है जी। काफी सारे फार्मर्स को पॉवर्टी के वी पुल्ड देम आउट ऑफ पॉवर्टी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन मेनी प्लेसेस। तो पूरा मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज ऑफ इम्पैक्ट हमारी वजह से हुआ है। तो हमारी कोशिश हर्षदा यही रही कि आपको भारत की वो तस्वीर दिखाएं कि जिसे अनजाने नागरिक उम्मीद के रंगों से सवार रहे हैं, राइट। और एक यूनिक इनिशिएटिव जरूर है, लेकिन देखिए जर्नलिज्म या फिर मीडिया की दिक्कत यही है कि हम सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ इम्पैक्टफुल करें, लेकिन उस इम्पैक्ट का आप लोगों ने ऑफ कोर्स देखा है, बेनिफिट देखा है, वो चेंज आप देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। लेकिन नीलेश, जब आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आप एक पत्रकार है, बिजनेस करना नहीं आता था, तो आपने वो कम्युनिटी ऑफ कोर्स तैयार कर ली, लेकिन फॉर द गुड तो लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन एक सोशल एंटरप्राइज को बढ़ाना होता है, मुनाफा कमाना होता है, ताकि आपके साथ जो लोग जुड़े, उनको आप नौकरी दे रहे हैं, दूसरी वो बिजनेस को स्केल कर पाए। तो स्केल कैसे अचीव हो, क्योंकि इस समय मीडिया की दिक्कत यही है कि स्केल करना बहुत मुश्किल है और एडवर्टाइजिंग के भरोसे ही मीडिया चलता है। हाउ आर यू मूविंग अवे फ्रॉम दैट क्लटर? कैसे आप अपने बिजनेस को स्टेबल रख पा रहे हैं, स्केल कर पा रहे हैं? गांव कनेक्शन का बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है, मैं कहूँगा भारत ही नहीं दुनिया में, क्योंकि हमारे पास हमने अब तक कोई इन्वेस्टर नहीं लिया है, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा मेरी झिझक है कि कहीं मुझे अपना रास्ता बदलना ना पड़े या कोई समझौते ना करने पड़े। हमने लगभग 2-3 साल पहले पिवट किया कि हम वीडियो फर्स्ट और डिजिटल ओनली प्लेटफॉर्म बने। तो हम देश भर से बहुत हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, ऑडियो कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। तो हम ब्रांड्स और गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं कि कैसे स्टोरी टेलिंग को यूज करें बहुत पावरफुल मैसेजिंग के लिए। वो हम यूनिक हैं, उस पर हमारे जैसा काम कोई नहीं कर रहा है, मुझे खुशी है बताने में। जो फोकस ग्रुप्स इसको स्टडी करते हैं इसका। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन for notification. Impact study, can storytelling change habits and behaviors? बिल्कुल, ये साइंटिफिकली स्टडी हुआ है हमारा काम। तो हम जो ऑडियो और वीडियो कंटेंट से रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, उससे हमारी जर्नलिज्म चलती है जी। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है, पेड न्यूज हम नहीं करते हैं। हमारी बहुत क्लियर पॉलिसी है कि हम पेड न्यूज नहीं करेंगे। तो हम जब ब्रांडेड कंटेंट करते हैं तो मेरे से सीधे सवाल होता है कि वुड आई डू दिस एनीवे? क्या मैं अन्यथा भी ये करता? अगर कोई पैसा नहीं दे रहा होता तब भी क्या मैं ये करता? लेकिन इन सब के बावजूद, इन कमियों के बावजूद मुझे लगता है कि हम एक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर पाए हैं और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबल हो गए थे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और अब जो आपने स्केल की बात कही, वो हमारे सामने रास्ता बहुत ही साफ है। जैसा मैंने कहा कि हम 425 जिलों में प्रेजेंट हैं और लगातार हमारी प्रेजेंस बढ़ रही है। हमारा गोल है कि सबसे पहले भारत के सारे 6,500 ब्लॉक्स में हम प्रेजेंट हों और फिर
ग्राम पंचायत में, तो उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। सो स्केल इज कमिंग इजीली टू अस। चलिए इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं गांव कनेक्शन के नीलेश मिश्रा और बेटर इंडिया के धीमंत पारेख से। तो जो यूनिकनेस गांव कनेक्शन इस समय ग्रामीण इलाकों में लेकर आ रहा है वो शायद बेटर इंडिया अर्बन मार्केट्स में ला रहा है। धीमंत, एम आई करेक्ट व्हेन आई से दैट? प्राइमरीली हम लोग एटलीस्ट फॉर द लास्ट 4 years इंग्लिश में ही थे एंड वी वर गेटिंग आवर ऑडियंस देयर। आई थिंक टू द क्वेश्चन राइट, हमारा थोड़ा रिवर्स में था जैसे नीलेश जी ने बताया। सो वी केम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, बोथ माय वाइफ एंड आई। हम लोग है इंजीनियर्स, तो मतलब टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, और फिर बिजनेस स्कूल गए थे तो बिजनेस बैकग्राउंड, और मीडिया का बैकग्राउंड नहीं था। तो वो हमारी सॉर्ट ऑफ द ब्लैक बॉक्स था हमारे लिए। और मेरी एक्चुअली हमेशा यही एक एम्फेसिस थी कि जब से हमने स्टार्ट की मतलब 2013 में, कि एक तो हम सोशल एंटरप्राइज बना रहे हैं क्योंकि इम्पैक्ट विद इंस्पिरेशन इज द कोर प्रॉमिस ऑफ द बेटर इंडिया। लेकिन हम इसको कैसे प्रॉफिटेबल रखें, राइट? और मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी। बेसिकली मेरे लिए यही 2 चीज थी कि प्रॉफिट मतलब कॉस्ट कम रखो और रेवेन्यूज अपने कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, बस एट अ बेसिक लेवल। और एक अमेजिंग थिंग थी कि हम लोग, क्योंकि हमने इंटरनेट पे काफी सारे इसके पहले टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स वगैरह बनाए थे, तो हमें ये पता था कि इंटरनेट पे कॉस्ट कैसे कम रख सकते हैं और स्केल कैसे बढ़ा सकते हैं। हम रेवेन्यूज में हमने बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स इन पैरेलल हम लोग लॉन्च करते रहे हैं। तो सबसे पहले वाला था कि जो भी हम कंटेंट करते थे, जैसे अगर कोई कंटेंट आ गया अराउंड वाटर कंजर्वेशन, तो वी वुड गो फाइंड कंपनीज who please subscribe the channel and press bell icon for notification. care about water conservation, और उनको हम लेके आते थे कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग स्पॉन्सर क्यों नहीं करते? इससे आपके ब्रांड का भी एसोसिएशन होगा इस कॉज से, और आपको इतनी सारी लीडरशिप मिलेगी। फिर हमने सिंडिकेशन का एक सेपरेट लॉन्च किया जहाँ पे हम अपने कंटेंट रीजनल लैंग्वेज पब्लिकेशंस को देते थे। और थर्ड जो मेरे ख्याल से थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी बनाई हमारे लिए और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल के लिए, उस टेक्नोलॉजी को हम लाइसेंस करते रहे दूसरे कंपनीज को, तो वो भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया। तो लॉन्चिंग मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल्स हेल्प्ड अस स्टे। तो हम लोग 2015 से प्रॉफिटेबल है और रहे हैं जब तक। ऑफ कोर्स देन हम लोग ने बाहर का इन्वेस्टमेंट लिया जब हमने डिसाइड किया कि हमको ई कॉमर्स में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। और मैं इनफैक्ट उसी ई कॉमर्स वाले मॉडल पर आना चाह रही हूँ, क्योंकि बेटर इंडिया भी उसमें उतर चुका है। मेरे ख्याल में नीलेश, आपने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च लगभग कर ही दिया है स्लो के नाम पर, कि आराम से जिंदगी बिताइए, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो नीलेश, बिगनिंग विद यू, ये आप लोग क्या लोकल आर्टिजन्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं? वहां पर जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो आपको लगा कि हाँ पोटेंशियल है कि यहाँ के कारीगरों को कुछ फायदा मिले? और ये सिर्फ आप ही नहीं करें, बहुत सारी दूसरी बड़ी कंपनियां भी कर रही है। तो आपके लिए स्लो यूनिक क्यों है और क्यों काम करेगा, और कंपटीशन से कैसे जूझेंगे फिर? स्लो एक अलग ब्रांड है और वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। गांव कनेक्शन का कजन है समझिए, जिसमें 3 अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, 3 अलग कंपनियां हैं, स्लो कंटेंट, स्लो प्रोडक्ट्स और स्लो एक्सपीरियंसेस। और वो जिंदगी को एक अनहरिड ढंग से, ठहराव, इत्मीनान से देखने का तरीका बताती है, एक फिलॉसफी है, और वो जो इस अलग अलग माध्यमों से जाहिर होती है। लेकिन गांव कनेक्शन की जो 10 साल की यात्रा रही है, वही हमको ताकत देती है कि आज तक हमने क्रिएटर्स की, चाहे किसानों की या आर्टिजन्स की बात की है, उनके बारे में खबर की है, उनकी मुश्किलों के बारे में या उनके उपलब्धियों के बारे में। अब हम एक कदम आगे जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हमने तो अपना मार्केट प्लेस हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अभी एक वेबसाइट है slowbazaar.com, अभी जो स्लो ऐप हमने लॉन्च किया है अभी हफ्ता 10 दिन पहले, उस पर मार्केट प्लेस आ रहा है हमारा, जिस पर
लोग जो गांव कनेक्शन के रिलेशनशिप्स हैं, जो जिलों जिलों में लोग हमारे फैले हुए हैं, वो जाएंगे कारीगरों के पास, वो जाएंगे उन लोगों के पास जो मार्केटिंग की लड़ाई नहीं लड़ पाए और कभी नहीं लड़ पाएंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, क्वाइट सिंपली, एक और ही एजेंडा। किस तरह के प्रोडक्ट्स फिर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर? तो हमने ऑलरेडी बहुत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसमें से हम खुद कुछ बनाते हैं और कई हमारे जो पार्टनर्स हैं वो बनाते हैं, जो गांव कनेक्शन के पुराने रिश्तेदार हैं। तो देयर इज हनी, there are 100% millet cookies, there is a lot of sort of अश्वगंधा चाय आने वाली है, एग्जॉटिक टीज आने वाली है, और साथ साथ वुडन टॉयज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, रग्स हैं। तो ऐसा एन एंटायर यूनिवर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वाइट सिंपली वो लोग जो कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन के फर्स्ट 3 पेजेस पे नहीं आ पाएंगे, और वो दुनिया कभी नहीं समझ पाएंगे, एल्गोरिदम से कभी नहीं लड़ पाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और कोशिश है कि जो हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस कंटेंट से आएगी, सो देयर इज अ ह्यूज नेशनल ऑडियंस जो कंटेंट सुनने के लिए आती है, वो फिर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगी, वो एक्सपीरियंसेस को लेगी। इंडिया भर के जो होम स्टेज हैं उसमें हम पार्टनर करेंगे, कुछ अपने शुरू कर रहे हैं, जैसे देहरादून के बाहर हम स्लो विलेज करके बना रहे हैं एज वी स्पीक, ऐसे ही और स्लो विलेजेस बनाएंगे। तो एक एंटायर इकोसिस्टम है जो जमीनी लोगों का है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। सर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है ना, फंडिंग हो जाती है, लेकिन वो जो फीट ऑन द ग्राउंड है, वो लड़ाई वो नहीं लड़ पाते हैं। हमने पहले मुश्किल लड़ाई लड़ ली है, अब आसान लड़ाई है। हमारे लोग इंडिया भर में बैठे हुए हैं, अब उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लाना और उससे स्केल लाना, दिस इज अ रिलेटिवली इजियर बैटल। तो बेसिकली आप वो कम्युनिटी को ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं ताकि एट द एंड ऑफ द डे कि वो भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और वहीं से कमाई हो। धीमंत, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स निकाले, द बेटर होम नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पर आपका फोकस है, तो डेफिनेटली इस समय उसकी काफी चर्चा हो रही है, उसकी डिमांड है। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स में कुछ स्किल लगता है, कैसे आपने वो डेवलप किया, और क्या फिर सिर्फ होम प्रोडक्ट्स के आगे आप दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी उतरने का प्लान बनाएंगे आगे? जी, तो हर्षदा, ये द बेटर होम का जो आइडिया जो है, जो हमने जो लॉन्च किया, ये एक्चुअली ये पूरा आइडिया और पूरे जो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स अभी है, पूरे हमारे जो कम्युनिटी जो रीडर्स है द बेटर इंडिया के, वहीं से एक्चुअली ये पूरा आइडिया आया। तो हुआ क्या कि 2018 में, रफली एंड ऑफ 2018, हमने देखा कि जो कंटेंट जो सस्टेनेबिलिटी को लेके, नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेके या वेलनेस को लेके जो वो कंटेंट था, वो ज्यादा रीडरशिप उसको मतलब आने लगी, और इसका एंगेजमेंट, ऑडियंस शेयरिंग वगैरह बहुत ज्यादा था। वहां से हमें फिर लगा कि इसमें और डीप जाना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, और फिर हमने एक्चुअली कैटेगरी चूज की द होम केयर, क्योंकि होम केयर में अभी तक कोई भी ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट आया नहीं है एट अ लार्ज स्केल। अगर जैसे आपने देखी, अगर फूड या फिर पर्सनल केयर, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ चुके हैं, लेकिन होम केयर में सरप्राइजिंगली पिछले 50-60 सालों में मतलब किसी ने भी एक नए तरीके से एड्रेस नहीं किया है जी। दूसरा हमारा ये है कि सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन धीमंत, फिर क्योंकि आपने शायद फरवरी 2020 में प्रोडक्ट्स को अग्रेसिवली पुश करना शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद लॉकडाउन आया, लेकिन आपका ऑनलाइन मॉडल ही है। सब्सक्राइबर बेस आपने क्या अचीव कर लिया है पिछले 1 साल में, और आगे कितना एक्सपैंड कर पाएंगे इसे? तो हमने एक्चुअली रीओपन किया मई में, और हमने एक यूनिक मॉडल से लॉन्च किया। हमने बोला कि ये होम क्लीनिंग जो है वो हर एक घर में एवरी मंथ चाहिए होता है, तो हमने ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे स्टार्ट किया जी। तो और सब्सक्रिप्शन से हमने थोड़ा सस्टेनेबिलिटी एंगल भी लेके आए कि आपका जो फर्स्ट किट आता है वो प्लास्टिक बॉटल्स में आता है, और उसके बाद वाले किट सब पाउचेस आते हैं, और इन पाउचेस को हम वापस लेते हैं रिसाइकलिंग करने के लिए। तो इफेक्टिवली आपके घर से कोई भी प्लास्टिक लैंडफिल में नहीं जाता बाहर। उस टाइप का प्रोग्राम हमने बनाया, और जो हमने एक्चुअली रेवेन्यू फिगर्स थे, हमने 6 लाख किए पहले महीने में, मई में, वो 10 महीने में जाके अक्टूबर में हम लोग 1 करोड़ का रेवेन्यू हमने देखा, क्रॉस किया।
तो 10 महीने 6-7 महीने में तो इतना वेलोसिटी हमने देख ली। तो इससे ये पता चला कि मार्केट इसमें है और लोगों को एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो ना कि उनको खुद को सेफ रखे बट एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही सेफ हो। तो हमने अभी तक तो 10 महीने हुए हैं हमने लॉन्च किए और हम अभी 3 और प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए लास्ट वीक। तो हम होम केयर में ज्यादा डीप जाएंगे अगले 2-3 साल और उसके बाद अलग कैटेगरीज को देखेंगे। मेरा आखिरी सवाल नीलेश, टेकिंग ऑफ फ्रॉम वेयर धीमंत लेफ्ट ऑफ, कि देखिए इनका फोकस सस्टेनेबल लिविंग पर है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पर है। वो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि गांव में तो सब चीज सस्टेनेबल ही होती है, पर्यावरण का सबसे पहले लोग ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि जो शहरों में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाँव में जो प्लास्टिक जा रहा है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। शहरों में घरों से रोज एक प्लास्टिक या कूड़े को कलेक्शन का एक सिस्टम होता है, लेकिन गांव में नहीं है। वो जो कंजम्पशन है वो इस तरह का है कि वही प्लास्टिक की बोतलें, वही चिप्स के पैकेट, वो सब गांव की ओर जा रहे हैं। लोग उसको कहाँ फेंकते हैं? तालाबों में। तालाब वैसे ही खत्म हो चुके हैं जी। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग जो स्लो प्रोडक्ट्स की ब्रांड है और गांव कनेक्शन साथ में, कि कैसे उस प्लास्टिक को अपसाइकिल करके प्रोडक्ट्स बना पाए जो हमारे प्लेटफॉर्म पर फिर मार्केट में मिल पाए। ऐसा एक प्रयोग अभी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इससे एक रास्ता मिलेगा जो बहुत स्केलेबल हो सकता है, जो साथ साथ में जो गांव में इनविजिबल है, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है जो गांव में प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है, बट इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब व्हिच इज जस्ट कुएं हैं, तालाब हैं, ऐसे फेंक दिया जाता है कहीं भी। तो उम्मीद है कि इससे कुछ रास्ता भी निकलेगा और नई आमदनी होगी गांव वालों को, ताकि वो उनको एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो इस तरह से प्लास्टिक को फेंके ना, बल्कि उसको हमारे साथ जुड़ के अपसाइकिल करके हमारी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है उसी को मार्केट करके एक बहुत अच्छी एक चेन बन पाएगी। चलिए, इसी के साथ मैं आप दोनों से इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश मिश्रा और धीमंत पारेख हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ रियल प्लेजर स्पीकिंग टू बोथ ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे के वेंचर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम आप सभी से लेंगे इजाजत। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.